आज के जो लीगल न्यूज़ आर्टिकल्स है उसमें सबसे पहला आर्टिकल है सीबीआई टेकओवर्स अ जुडिशियल स्टैंड पॉइंट। इसके अंदर बेसिकली जो स्टैम्पीड हुई थी करूर तमिलनाडु के अंदर जिसमें 41 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का स्टैंस है, सुप्रीम कोर्ट कैसे सीबीआई को डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने की डायरेक्शंस की बात हो रही है, वो सारा इसके अंदर बात करेंगे हम। ये जो पूरा आर्टिकल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बात की गई है। जो कि है हमारा ऑन सीबीआई टेक ओवर्स जुडिशियल स्टैंड पॉइंट। सबसे पहले बैकग्राउंड में इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अ क्राउड क्रश स्टैम्पीड अकर्स ऑन सितंबर 27, 2025 एट अ पॉलिटिकल रैली इन करूर तमिलनाडु। इस स्टैम्पीड की बात कर रहा है जो कि 27 सितंबर 2025 को हुई थी एक पॉलिटिकल रैली के चलते हुए तमिलनाडु के अंदर, होस्टेड बाय द एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय, जो कि हेड करते हैं टीवी के पार्टी को। अब इस रिजल्ट क्या हुआ, एटलीस्ट 41 पीपल वर किल्ड। इस स्टैम्पीड के होने से 41 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन द स्टेट गवर्नमेंट इनिशियली ऑर्डर्ड जुडिशियली प्रॉब एंड द सुप्रीम कोर्ट लेटर ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन टू द सीबीआई। तो शुरू में क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट थे उसने ऑर्डर कर दिया जुडिशियली प्रॉब, जो कि हाई कोर्ट के पास चली गई थी इसकी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीबीआई के पास सौंप दिया है। तो मैं इस आर्टिकल के अंदर स्पेसिफिकली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ऊपर फोकस करूंगा, उन्हीं को ही मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। शुरू में हम देख लेते हैं, ऑन अक्टूबर 13 द सुप्रीम कोर्ट एब्रप्टली का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेडली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अब्रप्टली अप्लाइड ब्रेक्स ऑन अ फ्लेजलिंग इन्वेस्टिगेशन। फ्लेजलिंग का मतलब है अभी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुई थी ऑफ अ मद्रास हाई कोर्ट। तो 13 अक्टूबर को जो इन्वेस्टिगेशन शुरू ही हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, जो मद्रास हाई कोर्ट के पास जो थी अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एंड अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड इंक्वायरी कमीशन इज हेडेड बाय, जो कि देखिए जो इंक्वायरी बेसिकली जो यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई थी यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर राइटर का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एब्रप्टली अप्लाइड द ब्रेक्स, उसको रोक दिया उस इंक्वायरी को, फ्लेजलिंग इन्वेस्टिगेशन जो कि अभी शुरू ही हुई थी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। तो बेसिकली इसके अंदर क्या कह रहे हैं आगे, बोथ द एसआईटी एंड द जस्टिस जगादीशन were directed to immediately hand over the papers and evidence to the officers of the CBI। immediately उस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई के हाथों में थोप दिया गया। बेसिकली इसके अंदर फर्दर क्या कह रहा है, द बेंच, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, द बेंच ऑफ जस्टिस जे के माहेश्वरी एंड एन वी राव अंजारी concluded that the conduct of the state senior police official may create doubt in the minds of citizen about the impartiality and fairness of the investigation, necessities transfer to the CBI। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रीजन ये दिया गया था इसको इंक्वायरी को सीबीआई देने के लिए कि ये जो इंक्वायरी जो है एक इम्पार्शियल या बायस ना लगे, इसीलिए इसे सीबीआई को दे दिया गया है। फर्दर अगर हम इसके अंदर बात करें, द सीबीआई की बात बता रहे हैं इसके अंदर आर्टिकल के अंदर, सीबीआई इज ए सेंट्रल एजेंसी गवर्न्ड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे जो हाईलाइटेड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, द टॉप कोर्ट रीजनिंग एंटायरली बेस्ड ऑन पेटिशनर्स प्लीडिंग। ये आर्टिकल के अंदर कहना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो जो रीजनिंग दी गई है वो कंप्लीटली जो पेटिशनर यानी कि जिसने केस फाइल किया है, जो कि विक्टिम थे इन स्टैम्पीड के अंदर, जिनकी डेथ हुई थी या इंजर्ड हुए थे, सिर्फ उनकी प्लीडिंग्स के बेसिस के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन को रोककर सीबीआई को दे दिया गया। अनअकम्पनीड बाय अ prima facie evidence to show SI probe was riddled by bias। तो बेसिकली इसके अंदर कहा गया है कि यहाँ पर रिडल का मतलब है कि समथिंग अनप्लीजेंट कुछ भी नहीं लगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, इंक्वायरी चल रही थी, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, एब्रप्टली ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, सीबीआई को। फर्दर ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहे हैं, मेजर्स ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि द टॉप कोर्ट हैज हेल्ड that the exercise
of inherent power to direct the CBI investigate must exercise sparingly, cautiously and only in exceptional situation. ये आर्टिकल बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी जजमेंट्स में बताया है कि ये जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई को केस देने की, इस पावर को स्पेरिंगली, कॉशियसली सुप्रीम कोर्ट को यूज करना चाहिए, जो कि राइटर के हिसाब से नहीं किया गया। फर्दर अगर मैं इस आर्टिकल के अंदर बात करूं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो कि पहले दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। फर्दर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं। प्रेसिडेंट हैव अंडरस्कोर्ड दैट एन ऑर्डर डायरेक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन टू बी कैरिड आउट बाय सीबीआई शुड बी ट्रीटेड एज मेजर ऑफ अ लास्ट रिजोर्ट। तो जो सीबीआई को पावर्स देना, ट्रांसफर करना केस के लिए, सिर्फ वो लास्ट रिजोर्ट के में इसको तरीके से ही उसको यूज करना चाहिए। Such circumstances compelling the judicial transfer of an investigation to a CBI from a state police may typically arise when the material placed on record before a court prima facie point towards system failure। तो prima facie अगर लगता है कि सिस्टम फेलियर है और सीबीआई की रिक्वायरमेंट है, तभी ही क्या करना चाहिए, जुडिशरी को क्या करना चाहिए, सीबीआई को केस देना चाहिए। प्राइमा फेसाई मतलब क्या है, बट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट साइट, कि अगर हो सकता है कि बाद में जो है वो कुछ गलत हो, लेकिन फर्स्ट साइट से ऐसा लगता है कि यही सही है। आगे हम बात करते हैं इस आर्टिकल के अंदर। फर्दर इस आर्टिकल के अंदर बताया था रीजन फॉर द शिफ्ट, हमने पहले इसकी बात की है। रीजन भाई बेसिकली बता रहे हैं कि पेटिशनर का ही रीजन है कि जो पेटिशनर केस फाइल किया, द डिसीजन वाज लार्जली मेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन रेज्ड बाय द पेटिशनर who have been identified as a relative or victims of a public spirited person। कि हमने बात की इसकी कि ये जो रीजंस हैं जो कि राइटर के हिसाब से, कि सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर के हिसाब से ही क्या है, इसके अंदर रीजंस की वजह से इसको सीबीआई इंक्वायरी को दे दिया गया है, सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए दे दिया गया है। फर्दर हम बात करते हैं प्रीवियस जजमेंट्स की। इसके अंदर काफी जजमेंट्स की बात की गई है। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन सेक्रेटरी Minor Irrigation and Rural Engineering Services UP has observed that the power of a court to shift an investigation to the CBI can be exercised only in case where there is a sufficient material to come to a prima facie conclusion that there is a need of such inquiry। जो रीजनिंग पहले दी गई है कि जहां पर प्राइमा फेसाई अगर नीड लगती है, जरूरत लगती है इस इंक्वायरी की, तभी देना चाहिए। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कहा, इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच in a state of West Bengal versus Committee for the Protection of Democratic Rights, the Topps Court had held that the extraordinary power to transfer probe to CBI cannot and should not be exercised in a routine manner without examining the complexities। कि रूटीन मैनर के अंदर ये पावर को यूज नहीं करना चाहिए without examining the complexities, nature of offense and sometimes the tardy progress in the investigation involving high officials of the state investigation agencies itself। In October 16, 2025, order authored by Justice Maheshwari himself in the case of Legislative Council UP versus Sushil Kumar, the judge noted that the public order entry 1 basically इसके अंदर क्या कह रहा है, द जज नोटेड दैट द पब्लिक ऑर्डर जो कि एंट्री 1 के अंदर मेंशन किया गया है एंड द पॉलिसी एंट्री 2, बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग शेड्यूल्स बने गए हैं। ओरिजिनली 7 थे, प्रेजेंटली 12 शेड्यूल्स हैं। 7th शेड्यूल क्या करता है, लिस्ट की बात करता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि कौन से मैटर के ऊपर कौन काम कर सकता है या कौन पॉलिसीज बना सकता है, किसकी ज्यूरिसडिक्शन किसकी है। तो यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहते हैं कि एंट्री 1 के अंदर दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, ये आ गया है कि पब्लिक ऑर्डर एंड द पुलिस। एंट्री 1 and entry 2 was a state subject falling in list 2 of the schedule 7 of the constitution। It is a primary responsibility of the investigation agency of the state policy to investigate all the offenses which are committed within the jurisdiction। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बनती थी काम को देखना, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना। नेक्स्ट जजमेंट है इन केवी राजेंद्रा वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CBCID। द टॉप कोर्ट हैड हेल्ड दैट a transfer of a case to a CBI could only be justified by showing sufficient material to prove
that the state investigation was dishonest or malified, कि अगर स्टेट की इन्वेस्टिगेशन जो डिसहोनेस्ट है या फिर इल इंटेंशन है या फिर मेलाफाइड है, उन्हीं केसेस के अंदर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट है कि जो पॉलिटिकल टर्सल्स हैं बिटवीन टू साइड्स एंड रिपोर्टेड कमेंट्स मेड बाय पुलिस ऑफिसर्स इन प्रेस मीट, ये ग्राउंड नहीं हो सकते कि जो कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दूसरे के पास देना। बिसाइड द एसआईटी टीम वाज नेक्स्ट जो कह रहे हैं, जो एसआईटी फॉर्मेशन हो गई थी, बिसाइड द एसआईटी वाज फॉर्म्ड सेपरेटली बाय द मद्रास हाई कोर्ट इन करूड स्टैम्पीड केस, जस्टिस जगदश सिंह कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द वेरी नाइट ऑफ द ट्रेजेडी, कि एक्शन जो है वो प्रॉपरली लिया गया था बाय द मद्रास हाई कोर्ट उसी वारदात की रात को ही, लेकिन फिर भी इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया। फर्दर इन श्री श्री राम जानकी आस्थान तपोवन मंदिर जजमेंट, द टॉप कोर्ट had held that it was not for the judiciary to make sweeping remarks about the state government and its functionaries and subject to them CBI investigation merely based on allegation brought forward to it. So basically इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि राइटर के जरिए उसका ओपिनियन दिया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेप था, एक जो फ्लेजलिंग इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही थी, अभी जो इनिशियल स्टेज के ऊपर, उस सुप्रीम कोर्ट का उस इन्वेस्टिगेशन को वापस से लेकर सीबीआई को दे देना, कहीं ना कहीं ये आर्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये थोड़ा सा जल्दी जो है सुप्रीम कोर्ट ने मूव लिया गया है।